सोनपुर गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन उसकी पहचान उसकी मिट्टी से थी। वो मिट्टी जो हर साल किसानों के पसीने से गीली होती थी और फिर भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी। इसी मिट्टी में जन्मा था रामदीन, जिसने होश संभालते ही अपने पिता को हल चलाते देखा और बचपन में ही समझ लिया कि जिंदगी किताबों से नहीं, खेतों से चलती है। उसके पिता कहते थे कि जमीन इंसान की तरह होती है, अगर उससे प्यार करो तो वो भूखा नहीं रहने देती। रामदीन ने यही बात गांठ बांध ली थी और सारी उम्र उसी भरोसे जिया। रामदीन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसी में उसका संसार था। 2.5 बीघा जमीन, एक कच्चा घर, एक पत्नी सीता, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ। सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि गरीबी शर्म की बात नहीं, लेकिन मेहनत से भागना जरूर शर्म की बात है। दोनों बच्चों को वो रोज स्कूल भेजती और खुद खेतों में काम करके घर संभालती। रामदीन का बेटा मोहन पढ़ाई में तेज था और बेटी गुड़िया हर समय कुछ न कुछ लिखती रहती थी। रामदीन को लगता था कि उसकी जिंदगी भले ही मिट्टी में बीती, लेकिन उसके बच्चे शायद इससे आगे जाएंगे। समस्या तब शुरू हुई जब मौसम ने साथ छोड़ दिया। एक साल बारिश नहीं हुई, बीज सूख गए, कुएं जवाब दे गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। रामदीन ने सोचा अगला साल बेहतर होगा, लेकिन अगले साल भी हालात वही रहे। अब घर में अनाज कम पड़ने लगा, माँ की दवाइयों के पैसे नहीं थे और बच्चों की फीस बकाया हो गई। ऐसे समय में गांव का सबसे बड़ा साहूकार लालचंद सेठ उसके दरवाजे पर आया। लालचंद की आवाज में मिठास थी और आंखों में चालाकी। उसने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि किसान का बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, डरने की जरूरत नहीं। रामदीन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना समझता था कि कर्ज आग की तरह होता है, फिर भी मजबूरी इंसान से वो काम करवा देती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। लालचंद ने कहा कि बस कुछ कागजों पर अंगूठा लगाना होगा और पैसा मिल जाएगा। रामदीन ने पूछा भी कि कागज में क्या लिखा है, लेकिन सेठ ने हंसकर बात टाल दी। भरोसे और डर के बीच खड़ा रामदीन झुक गया और उसने अंगूठा लगा दिया। उसी दिन से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। शुरुआत में सब ठीक लगा, पैसा आया, घर चला, बच्चों की फीस भरी गई, लेकिन ब्याज बढ़ता गया और कर्ज घटने का नाम नहीं ले रहा था। जब रामदीन ने हिसाब मांगा तो सेठ ने अलग अलग कागज दिखाए, जिनमें ऐसे शब्द थे जिन्हें रामदीन समझ ही नहीं सकता था। कुछ ही महीनों में लालचंद ने दावा कर दिया कि जमीन अब उसकी गिरवी है और अगर पैसा समय पर नहीं दिया गया तो जमीन उसकी हो जाएगी। रामदीन के लिए ये सुनना किसी मौत की खबर से कम नहीं था। उसने रातों की नींद खो दी। सीता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन खुद भीतर से टूट चुकी थी। जब आखिरी तारीख आई और पैसा नहीं जुट पाया तो लालचंद अपने आदमियों के साथ आया और जमीन पर कब्जा कर लिया। रामदीन की आंखों के सामने उसकी दुनिया छिन गई। जिस खेत में उसने अपने पिता की चिता की राख डाली थी, वही खेत अब उसका नहीं रहा। उस दिन के बाद रामदीन सिर्फ गरीब नहीं रहा, बल्कि बेबस भी हो गया। उसे उसी खेत में मजदूरी करनी पड़ी जो कभी उसका था। साहूकार के आदमी उसे हुक्म देते और वो चुपचाप काम करता। गांव के लोग देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। डर सबके दिल में बैठ चुका था। सीता दूसरों के घरों में काम करने लगी, बच्चे चुप हो गए। माँ अक्सर जमीन की तरफ देखकर रोती रहती। समय बीतता गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। एक दिन गांव के स्कूल में नई अध्यापिका आई, जिसका नाम अनीता था। वो शहर से आई थी और चीजों को अलग नजर से देखती थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि सोनपुर में डर क्यों पसरा हुआ है। बच्चों की कॉपियों में उसने किसानों की पीड़ा देखी, उनकी कहानियां सुनी और रामदीन की हालत जानकर चुप नहीं रह सकी। अनीता ने रामदीन से कागज मांगे और पहली बार किसी ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा। उसमें कई गड़बड़ियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि डर के सहारे सब कुछ करवाया गया था। अनीता ने रामदीन से कहा कि अगर वो चाहे तो लड़ सकता है। ये बात रामदीन के लिए नहीं थी। उसने पूरी जिंदगी सहना सीखा था, लड़ना नहीं। इधर मोहन बड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता को टूटते देखा और उसके भीतर गुस्सा भरने लगा। उसने तय किया कि वो सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि कानून समझेगा। वो रात रात भर किताबें पढ़ता और अपने पिता से कहता कि अन्याय हमेशा जीतता नहीं। रामदीन को डर लगता था कि कहीं उसका बेटा भी मुसीबत में न पड़ जाए, लेकिन वो भीतर से जानता था कि ये लड़ाई जरूरी है। जब रामदीन ने शिकायत दर्ज करवाई तो मुश्किलें और बढ़ गईं। धमकियां मिलने लगीं। एक रात उसकी झोपड़ी जला दी गई। माँ उस सदमे को सह ना पाई और कुछ ही दिनों में चल बसी।
उस दिन रामदीन टूट गया, लेकिन उसी चिता के सामने उसने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। गांव के कुछ और किसान भी आगे आने लगे। सबकी कहानी एक जैसी थी। डर अब गुस्से में बदल रहा था। मीडिया आई, प्रशासन हरकत में आया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। लड़ाई लंबी थी, लेकिन सच्चाई उनके साथ थी। मां की मौत के बाद रामदीन के भीतर कुछ ऐसा बदल गया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अब उसके चेहरे पर वो डर नहीं था जो पहले हर समय दिखता था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ खो देने के बाद खोने के डर से भी छुटकारा पा लिया हो। सीता ने पहली बार अपने पति को सीधा खड़े होकर सांस लेते देखा। झोपड़ी जल चुकी थी, लेकिन पड़ोस के एक पुराने खलिहान में उन्होंने अस्थायी ठिकाना बना लिया। बच्चों ने वहीं पढ़ाई जारी रखी। गरीबी अब भी थी, लेकिन आत्मसम्मान लौटने लगा था। अनीता ने हार नहीं मानी। उसने अकेले रामदीन की नहीं, बल्कि पूरे गांव की बात प्रशासन के सामने रखी। उसने कागजों की प्रतियां बनवाईं, पुराने रजिस्टर निकलवाए और साबित किया कि लालचंद सेठ ने एक नहीं कई किसानों को इसी तरह धोखे में रखा था। पहली बार गांव के लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए। जो लोग कल तक डर से सिर झुकाकर चलते थे, वे अब सवाल पूछने लगे थे। डर अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। लालचंद सेठ को ये सब मजाक लग रहा था। उसे अपने पैसे, अपने रसूख और अपने संपर्कों पर पूरा भरोसा था। उसने पुलिस और नेताओं के जरिए दबाव बनवाया, केस को कमजोर करने की कोशिश की और रामदीन को समझौते का लालच दिया। उसने कहा कि अगर रामदीन चुपचाप केस वापस ले ले तो वो उसे मजदूरी के बजाय सालाना रकम दे देगा। रामदीन ने उस दिन पहली बार साफ शब्दों में मना कर दिया। उसे पता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी जमीन की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की थी। मोहन अब स्कूल के साथ साथ अदालत के चक्कर भी लगाने लगा था। वो चुपचाप बैठकर वकीलों की दलीलें सुनता, शब्दों को समझने की कोशिश करता और घर आकर उन्हें कागज पर उतारता। अनीता उसे कानून की बुनियादी बातें समझाती। रामदीन अपने बेटे को देखकर डरता भी था और गर्व भी करता था। उसे लगता था कि शायद यही वो फसल है जो उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी पैदावार होगी। केस लंबा चला, तारीख पर तारीख पड़ती रही। कई बार ऐसा लगा कि सब बेकार है, लेकिन हर बार कोई ना कोई किसान आगे आकर गवाही दे देता। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। कोर्ट ने माना कि दस्तावेजों में गड़बड़ी है, ब्याज गैर कानूनी है और अंगूठे धोखे से लगवाए गए हैं। लालचंद सेठ का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया। इस बीच सीता ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। जो औरत पहले बस घर और खेत तक सीमित थी, वो अब दूसरी औरतों को साथ लेकर पंचायत में जाती, अपने हक की बात करती और डरने से मना करती। गांव की औरतों ने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना ही सबसे बड़ी हार है। गुड़िया अपनी माँ को देखकर और भी ज्यादा पढ़ने लगी। उसे अब यकीन होने लगा था कि पढ़ाई सच में जिंदगी बदल सकती है। फैसले का दिन आया तो पूरा गांव कोर्ट के बाहर जमा था। किसी ने ढोल नहीं बजाया, किसी ने नारे नहीं लगाए, सब चुप थे। जब जज ने फैसला सुनाया और कहा कि जमीन अवैध रूप से हड़पी गई है और वो असली मालिकों को लौटाई जाएगी, तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक किसी की सिसकी सुनाई दी। वो रामदीन था जो अपनी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लालचंद सेठ को सजा हुई, जुर्माना लगा और उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई। जो लोग कल तक उसके आगे झुकते थे, वे अब उसकी तरफ देखने से भी कतराने लगे। जमीन वापस मिली, लेकिन उससे भी बड़ी चीज वापस मिली थी, इज्जत। जब रामदीन पहली बार दोबारा अपने खेत में उतरा तो उसने हल उठाने से पहले मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाया। उसे लगा जैसे उसकी माँ की हथेली उसके सिर पर फिर से आशीर्वाद रख रही हो। सीता ने वहीं खेत के किनारे दिया जलाया। बच्चों ने नंगे पांव मिट्टी में चलकर हंसी बिखेरी। वो खेत अब सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं रहा था, वो जीत का प्रतीक बन चुका था। समय बीतने लगा। रामदीन ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक छोटी समिति बनाई ताकि कोई भी साहूकार किसी की मजबूरी का फायदा न उठा सके। मोहन ने कानून की पढ़ाई जारी रखी और बाद में गांव लौटकर गरीब किसानों के केस लड़ने लगा। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी कर गांव के ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अनीता ने शहर लौटने से मना कर दिया और सोनपुर को ही अपना घर बना लिया। अब सोनपुर वैसा गांव नहीं रहा था जैसा पहले था। लोग अब डर के साथ नहीं, सवालों के साथ जीते थे। रामदीन अक्सर शाम को खेत की मेड़ पर बैठकर डूबते सूरज को देखता और सोचता कि अगर उसने उस दिन हार मान ली होती तो शायद ये रोशनी कभी न देख पाता।
उसे समझ आ गया था कि इंसान गरीब हो सकता है, कमजोर नहीं। उसकी कहानी पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी, और वो कहानी हर उस किसान को हिम्मत देती थी जो अपनी जमीन से प्यार करता है और अपने हक के लिए खड़ा होने का साहस जुटा रहा है। इस कहानी की शिक्षा ये है कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि डर और चुप्पी उसे कमजोर बनाती है। जब कोई व्यक्ति अन्याय को अपनी किस्मत मानकर सह लेता है, तब शोषण करने वाले और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो इंसान सच के साथ खड़ा हो जाता है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। ये कहानी सिखाती है कि मीठी बातों और भरोसे के नाम पर किए गए धोखे से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बिना समझे किसी कागज पर हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं लगाना चाहिए।